आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। शासकीय महाविद्यालय मनावर के द्वारा शासन के निर्देश अनुसार सत्र 2026-27 के प्रवेश उत्सव के संदर्भ में आज 9 दिसंबर 2025 को महाविद्यालय के क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आने वाले हायर सेकेंडरी स्कूल में कॉलेज चलो अभियान के तहत कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं में महाविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रम, नवीन शिक्षा नीति तथा शासन की हितैषी विभिन्न योजनाओं के साथ प्रवेश संबंधित जानकारी साझा की गई। ज्ञात हो कि 5 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2025 तक यह कार्यक्रम आयोजित होना है। इस कड़ी में आज महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर ओम प्रकाश मारू तथा डॉक्टर राजेंद्र बालीश्वर के द्वारा लॉयन हायर सेकेंडरी स्कूल डॉक्टर वैशाली जोशी एवं प्रोफेसर अर्चना राठौर के द्वारा शासकीय एकत्रित स्कूल मनावर तथा मॉडल स्कूल मनावर डॉक्टर देवेंद्र सिंह तथा प्रोफेसर सचिन कोचक के द्वारा शासकीय सीएम राइज स्कूल बाकानेर तथा शासकीय कन्या उमा विद्यालय बाकानेर डॉक्टर ज्योति बर्फा द्वारा सिंघाना की शासकीय एकत्रित उमा विद्यालय स्कूल में भ्रमण किया गया। यह अभियान महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर आर.सी. पांटेल के नेतृत्व में कॉलेज चलो अभियान के नोडल अधिकारी प्रोफेसर सुनील राठौर के निर्देशन में संपन्न हुआ। आगामी दिनों में महाविद्यालय के क्षेत्र अधिकारी के अन्य स्कूलों में भ्रमण की योजना प्रस्तावित है। ठीक है, 15 मई में आई हूँ गवर्नमेंट कॉलेज मनावर। ठीक है, कॉलेज में एडमिशन कैसे लेते हैं, उसकी क्या प्रक्रिया है, कौन कौन से कोर्सेज है, कौन कौन सी सुविधाएं हैं, इन सब की आपको जानकारी थोड़ी सी देंगे। ठीक है, तो अब जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है 15 मई, अब हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट जैसे ही आता है वैसे ही जाते हैं एमपी ऑनलाइन वाले के पास, उनको कॉलेज में एडमिशन लेना है और वो फॉर्म डाल देता है अपने हिसाब से। हम उसकी प्रिंट लेते हैं, उस कॉलेज में जमा कर देते हैं। हम उसको पढ़ना भी जरूरी नहीं समझते कि उसमें क्या डाला है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया जैसे 15 मई से मैंने बोला कि शुरू हो जाएगी एडमिशन। ठीक है, लेकिन करना क्या है, एडमिशन कैसे लेना है, तो सबसे पहले हमको उससे संबंधित सारी जानकारी होनी चाहिए। अभी हमारे यहाँ चालू है एनईपी का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, हिंदी में अगर बोले तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि हमारे यहाँ 2020 से लागू हुई। ठीक है, अब उसके तहत पहले क्या होता था कि आर्ट्स का बच्चा केवल आर्ट्स का पढ़ता था, साइंस का बच्चा केवल साइंस, कॉमर्स का बच्चा केवल कॉमर्स का पढ़ता था, एग्रीकल्चर है तो उसका वही पढ़ता था। लेकिन अब क्या किया गवर्नमेंट ने कि जैसे आर्ट्स का बच्चा है वो आर्ट्स के साथ साइंस का कोई विषय पढ़ना चाहे, उसको रुचि है तो वह भी पढ़ सकता है। साइंस का बच्चा है लेकिन उसको मान लो आर्ट्स का कोई विषय पढ़ना है, उसको अच्छा लगता है पढ़ना, उसको इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है, उसको हिंदी पढ़ना अच्छा लगता है, तो वह साइंस तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, साथ में एक विषय आर्ट्स का भी पढ़ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब फॉर्म डालने जाए, जैसे मैंने बताया कि 15 मई से आपकी एडमिशन शुरू हो जाएगी, फॉर्म डालने जाए तो सबसे पहले यह ध्यान रखिए कि जो मेजर विषय होता है वह हमारा सही होना चाहिए, जिसमें हमारी सबसे ज्यादा रुचि है, जिसमें हमको हमारा फ्यूचर बनाना है ना, उसको खासकर ध्यान रखें, क्योंकि वो विषय बेटा एक बार अगर आप डाल दोगे तो चेंज नहीं होगा, कुछ भी करो, माइनर आपका चेंज हो जाएगा, दूसरे जो विषय आप लोगे बाकी वो बदल जाएंगे, लेकिन मेजर नहीं बदलेगा। तो जिसमें आपको पढ़ना है, जिसमें सबसे ज्यादा रुचि है आपकी, उसको मेजर विषय के रूप में आप चयन करेंगे, चूज करेंगे। ठीक है, उसके आपको देना है 3 पेपर, कितने 3। सेकेंड उससे कम रुचि है तो फिर सेकेंड वह विषय होगा माइनर। जैसे मान लो आप साइंस के स्टूडेंट हो, जैसे केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री किसमें लोगे आप लोग, मेजर है। किसी को जूलॉजी में रुचि है तो वह जूलॉजी मेजर लेगा, किसी को बॉटनी में रुचि है तो वह बॉटनी मेजर लेगा। यानी कि सबसे ज्यादा आपको रुचि, सबसे ज्यादा अच्छा जो विषय पढ़ना लगता है वह आपका क्या होगा, मेजर। उसके बाद सेकेंड विषय होगा आपका माइनर, जिसमें कि आपके 2 पेपर होंगे। ठीक है, माइनर में कितने होंगे, 2। एक पेपर होगा एमडीसी, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स, है ना, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें अपने विषय के अतिरिक्त दूसरा विषय ले सकते हो। जैसे अभी मैंने बताया कि साइंस का बच्चा आर्ट्स से ले सकता है, आर्ट्स का बच्चा साइंस से ले सकता है, कॉमर्स से ले सकता है। आप लोग भी साइंस से तो कॉमर्स आर्ट्स में से कुछ भी ले सकते
सकते हो एमडीसी एक विषय, ठीक है। इसके बाद 3 विषय होते हैं, 3 पेपर होंगे आपके फाउंडेशन, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और एक वैल्यू एडेड कोर्स वो होगा। तो कितने पेपर हो गए? 3 मेजर, 2 माइनर और 3 फाउंडेशन। एक पेपर होता है वोकेशनल का, है ना। वोकेशनल वो अलग अलग है, किसी को जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पढ़ना है तो वो ले सकता है, जैविक खेती पढ़ना है तो वो ले सकता है, उसकी भी एक सूची है अलग से, ठीक है। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप फॉर्म डालें और अगर आपको जानकारी पूरी नहीं है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले एक बार कॉलेज में वहाँ पर बहुत सारे फैकल्टीज आपको मिलेगी जो आपको बताएगी कि आपको कौन कौन से विषय पढ़ने हैं, ठीक है, कौन सा विषय आप ले सकते हो, है ना, जिसमें भी आपकी रुचि है, जिसमें भी आपका इंटरेस्ट। कई बार बच्चे ऐसा फॉर्म डाल के आ जाते हैं हमारे पास, है ना, बाद में उसको पूछते हैं तो वो बोलता है कि हमको तो ये विषय पढ़ना ही नहीं है, हमको तो लेना ही नहीं, ऑनलाइन वाले डाल दिए। अब ऑनलाइन वाले डाल दिए तो गलती किसकी है? हमारी भी तो है ना, क्योंकि हमने उसको देखा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं है। अब बाद में वो बच्चा चेंज करना चाहता है उस विषय को, लेकिन मैंने बताया कि माइनर चेंज हो जाएगा, एमडीसी चेंज हो जाएगा, मेजर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके पेपर की बात, ठीक है। अब हमारे यहाँ छात्रवृत्ति, कुछ आपको छात्रवृत्ति की जानकारी, जैसे आपको यहाँ पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति मिलती होगी, सारे बच्चों को मिलती, सेम वैसे ही कॉलेज में भी मिलेगी। एक होती है आवास योजना, ठीक है। आवास योजना में वहाँ पर 1 महीने पर मंथ 1000 रुपए मिलते हैं, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपका जो कॉलेज है वो आपके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए, ठीक है। ये छात्रवृत्ति हो गई, आवास हो गया, पोस्ट में इसके अतिरिक्त आपको गांव की बेटी मिलेगी। गांव की बेटी उन्हीं बच्चियों को मिलेगी जिसने गांव से, जैसे आपका सिंघाना गांव है, गांव के स्कूल से 12th पास किया, और दूसरी बात उसने आपके 60% होना चाहिए 12th में, उन्हीं बच्चियों को गांव की बेटी छात्रवृत्ति मिलेगी, ठीक है। कितने मिलते हैं उसमें? 5000 रुपये आपको 3 साल तक मिलेगा। ये हो गई छात्रवृत्ति। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ एनएसएस है, एनसीसी है, खेल विभाग है जिसमें बहुत सारी गतिविधियाँ होती, स्मार्ट क्लासेस है, कंप्यूटर लैब है, लाइब्रेरी है, ये सारी सुविधाएं आपको अवेलेबल मिल जाएगी, है ना, ठीक है। बंद कर दो। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।